अभी बीजेपी 20 साल राज करेगी। अभी जब तक जनता पूरा भीख न मांगने लगे तब तक बीजेपी राज अभी आएगी। पेट भरेगा 92,700 पेट बीजेपी के जो भक्त है वो कभी समझ नहीं। बर्बाद होने के लिए जरूरी नहीं है कि जुआ खेला जाए या शराब पिया जाए या इक्स किया जाए। अगर बर्बाद होना है तो एक बार बीजेपी को वोट दे दीजिए, ऑटोमेटिक ही बर्बाद हो जाएगा। अगर 75-76 साल के बाद हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन लाग रही है तो ये दुख की बात है। मोदी विरोध कर रहे हैं। कुछ हमको मोदी अभी थोड़ी ना हुआ जो मोदी को हम अच्छा कहेंगे। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया उनका, कहाँ गया? जहाँ पे चोट लगी है वहाँ एक्सरे करना पड़ेगा। जब जीतन राम मांझी किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है। क्यों धोया जाता है भाई? मंदिर को बताओ मुझे, ये मानसिकता क्यों बनी हुई है? इस वक्त मैं पटना जंक्शन पे हूँ। मुद्दा वही है, रोजगार वर्सेज मंदिर। जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसका हब प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को होने वाला है, उसको लेके पूरे देश में प्रचार प्रसार करवा रही है बीजेपी लीड लेना चाहती है। 24 में चुनाव है, चुनावी स्टंट के तौर पे भी लोग इसे देख रहे हैं। साथ में नीतीश कुमार बिहार में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। पिछले 4 महीने में 4 लाख रोजगार देने का दावा है नीतीश कुमार जी का। तो मंदिर वर्सेज रोजगार, क्या पसंद है आपको? मंदिर प्लस रोजगार। मंदिर से बहुत रोजगार मिलता है। हाँ, मंदिर से रोजगार मिलता है। हनुमान मंदिर के पता है आप कहाँ पुस्तक पढ़ने जाए? आपने कहा कि महावीर मंदिर, हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर में एक दलित जाति के व्यक्ति को यहाँ का आचार्य बनाया गया है। तो क्या राम मंदिर में भी एक दलित व्यक्ति को आचार्य बनाया जाएगा? बनेगा पुजारी दलित वहाँ पर। अरे भैया दलित क्यों नहीं? अरे भाई अगर किसी दलित को पूरे शास्त्र ज्ञान है, पढ़ा लिखा है, तो उस व्यक्ति को क्यों अधिकार नहीं है राम मंदिर का अधिकाध्यक्ष बनने का? बताइए, राम मंदिर के हम सपोर्टर है, लेकिन पुजारी दलित होना चाहिए। मानिए अरे पहले 3000 पुजारी का परीक्षा हुआ, दलित पास किया। आप लोग देखे, खाली टेंशन नहीं आ गए। पांडे जी पास करेंगे वहाँ। ए भैया 3000 विद्यार्थी पास किया। कितना कितना मंदिर है, कितना पुजारी दलित है, ये बताइए हमको। आदमी बनाइएगा आप जाइए पूजा करने, आप जाइए पूजा करने। पुजारी बनाइएगा हमको। इसका आंसर आप हमको दे दीजिएगा, आप भी ब्राह्मण बन जाइएगा। जाति बनाने वाला व्यक्ति कौन था? जब वन व्यवस्था बनाया गया, वन व्यवस्था बनाने वाला था कौन? जब आप कहते हैं मैं जिस विद्यालय में पढ़ता हूँ, वहाँ एक बच्चे ने कहा, उसने कहा, मैंने पूछा, मेरा नाम पूछा गया पहले, मैंने बोला मेरा नाम अभिमन्यु है। जब मैंने उससे पूछा, बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो उसका नाम मैं पूरा नहीं लूंगा चैनल पे, वो लास्ट में लगाया दुबे। बोला दुबे का मतलब जानते हो क्या होता है? हमने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ। उसने कहा दुबे का मतलब जिसको 2 वेदों का ज्ञान है उसको दुबे बोलते हैं, जिसको 3 वेदों का ज्ञान उसको त्रिवेदी बोलते हैं, जो 4 वेदों का ज्ञान उसको चतुर्वेदी बोलते हैं। हमने कहा तुमने कितना वेद तुमने पढ़े हो बताओ? तुमने कहा हमने वेद तो नहीं पढ़ा। द्विवेदी तुम क्यों लगा रहे अपने नाम के पहले? आगे बताओ, नाम में तुम टाइटल में तुम द्विवेदी क्यों लगा रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे तो संस्कार में सवाल तुम खड़ा कर रहे हो। उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ भाई, जब तुम MBBS किया ही नहीं, PhD किया ही नहीं, तब नाम के पहले तुम डॉक्टर तुम कैसे लगाओगे? ये सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत सब में गरीबी है, मैं मानता हूँ गरीबी है। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन आज भी देखिए जाकर जिस जाति में गरीबी है, जो निचले पैदान पे लोग समाज के है, वो मुसहर जाति से आता है, जो से आता है, उसमें कितना मेरी गरीबी है, गरीब उसके पास गरीबी है तो जाकर नाला ही साफ करेगा। किसी भूमिया, राजपूत, ब्राह्मण से समाज में अगर गरीबी है तो नाला साफ नहीं करेगा, वो किसी ना किसी रूप अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में भेजेगा। लेकिन उसके पास क्योंकि हजारों वर्षों से उनके पेट पर लात नहीं मारी गई, उन्हें कानून शीशे पिघलाए गए थे, शीशे पिघलाने के कारण आज भी उनके बच्चे आज भी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ये सवाल है, ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा। आखिर जब जाति की बात किया जाता है, जब बिहार में जब कास्ट सेंसस किया जाता है, तब कहते हैं कि जाति को काउंटिंग किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई,
जाति का काउंटिंग करने की बात तुम जब कह रहे हो तो जाति काउंटिंग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जहाँ समस्या है, जहाँ पे चोट लगी है, वो एक्सरे करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा हमको बीमारी है। बीमारी पता करने के लिए एक्सरे किया जाना चाहिए, इसलिए कास्ट सेंसस बिहार में करवाया जा रहा है। अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा तो आने वाला भविष्य में देख लीजिए, पूरे विश्वविद्यालय में जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अब किस जाति के लोग, कौन से कास्ट, किस समाज के लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, किस समाज के लोग जज बने हुए हैं, किस समाज के लोग डॉक्टर बन रहे हैं। आखिर क्या कर रहा है? चलिए आप मीडिया में चले जाइए, अब देखे जाए जो पॉलिटिकल एनालिसिस बैठते हैं टीवी के ऊपर, नेशनल चैनल पे ऊपर, अब देख किस धर्म की, किस जाति के लोग बैठे हुए होते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर किसी समाज अपर समाज के लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बनते हैं, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप बनिए, लेकिन हमारे समाज जो सबसे निचले प्रधान बैठे हुए हैं उनका कब ऊपर उठेंगे, ये सवाल है। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? जब जीतन राम मांझी किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है, क्यों धोया जाता है भाई? मंदिर को बताओ मुझे, ये मानसिकता क्यों बनी हुई है? जब राष्ट्रपति महोदय जाते किसी मंदिर गर्भगृह में एंट्री नहीं करने दिया जाता है, जब क्यों नहीं करने दिया जाता? ये सवाल है। आपको रोजगार चाहिए या मंदिर चाहिए? मंदिर, अरे ये बोलते नहीं जाता नहीं। मंदिर मेरा तो पूछते हैं मंदिर को, हम पहले सुन लीजिए, लेकिन पेट कैसे दर्द जाएगा जी? आप ही बता दीजिए, पेट का दर्द कैसे जाएगा? सब तो बोलिए रहा है आप ही बताइए ना, मंदिर बनेगा आप तो ही रोजगार बताइए। मिलता है, उसके आसपास में जो है माला बेचने वाला, प्रसाद मन में छल कपट रहेगा, राम नाम बोलने से बता दीजिए, मन में छल कपट रहेगा। मैं बता रहा हूँ, अगर मंदिर बनने से अगर हम चंद्रमा पर जा रहे होते, मंगल पर जा रहे होते, अगर हमारे पास इसरो अगर नहीं होता, क्या हम चंद्रमा पे पेट का दर्द सपना राम नाम बोलते हैं, राम नाम बोलते हैं, ठीक। मन में छल कपट रहेंगे, छोड़ जाते तो लग जाएंगे। कल्पना अगर नहीं किए होते तो आज देश के अंदर बताइए IIT हमारे पास कैसे होता है, रिसर्च कैसे हम कर रहे होते। जब हमारे पास कोरोना आया था, फिर दुनिया तराइमा मचा रहा था, हमारे प्रधानमंत्री थाले बजा रहे थे, हमारे वैज्ञानिकों ने मिलकर कोरोना का वैक्सीन निकालने का काम किया था। अगर रिसर्च सेंटर अगर हमारे पंडित नेहरू अगर नहीं बनाए होते, बता दीजिए नरेंद्र मोदी कितना रिसर्च सेंटर उन्होंने बनाया है। अगर रिसर्च सेंटर बनाया गया है तो आपको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मंदिर बने, ये सभी का व्यक्तिगत आस्था का मामला हो सकता है, एक व्यक्तिगत आस्था का मामला हो सकता है, लेकिन इस देश के अंदर रिसर्च सेंटर को बनाना पड़ेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना पड़ेगा, आपको अंधविश्वास को खत्म करना पड़ेगा। जब तक इन चीजों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि देख लीजिए, जिस सबसे पहला बात आप समझेंगे जो अगर करेंगे, अरे आपको मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए? हम लोग को मंदिर, रोजगार सब चाहिए। जो सवाल आज उठाया जा रहा है, 10 वर्ष पहले क्यों नहीं था? मंदिर पर विरोध तेजस्वी बाबू किए, वही सवाल जो तेजस्वी जी। कौन विरोध किया? बोला आपको चोट लगेगा, आप कहाँ दीजिएगा बताइए? अब तेजस्वी कहाँ गए? एक मिनट, तेजस्वी बेटी के माथा मुड़ा में कहाँ गए थे पता है? आप एक ही जान लो, बोलता है कि मंदिर से पेट भरेगा, 92,700 से पेट नहीं भरता है। समझ लीजिए कि बीजेपी के जो भक्त है वो कभी समझ नहीं। अरे आप तो वो भी समझेंगे। बीजेपी नहीं आएगा, समझ गए ना? बीजेपी नहीं आएगा, बिहार में नहीं आएगा, बीजेपी कभी बिहार में नहीं आ सकती। छोटा है बिहार, बीजेपी छोटा तेजस्वी आएगा, तेजस्वी वो बिहार में आकर दिखाए। छोटा आदमी को नहीं है एंट्री। जिंदाबाद भगवान राम सपनों का बिहार बनाने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5-5 लाख नौकरी देकर भगवान राम के सपनों को साकार करने जा रहा है। 5-5 लाख नौकरी उन्होंने देने का काम किया। मंदिर में घंटा बजाएंगे, घंटा
घंटा बजाएगा मंदिर में जाकर। देखिए मंदिर में पेट दर्द ठीक हो जाएगा। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत, अखंड भारत चाहिए। देखिए अगर 75-76 साल के बाद हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन लाग रही है तो ये दुख की बात है, ये कोई सुख की बात नहीं है, ये दुख की बात है। अगर हमारे किसान को लाइन में लगाया जा रहा है 5 किलो राशन के लिए तो बहुत दुख की बात है। हमारे देश के 75-76 साल के आजादी के बाद भी हमारे हम बता इसके बावजूद करते करते राम का भी विरोध करने लगे। भाई किसने कहा राम का विरोध कर रहे हैं? अरे किसने कहा राम का विरोध कर रहे हैं? हमने बोला हम लोग विरोध करते करते हम लोग देश का विरोध, अपने राज्य का विरोध करने लगे, एगो बात बोलो, अपने जाति का विरोध, अपने भाईचारा का विरोध करने लगे। जातिगत विरोध होना चाहिए, जातिगत होना चाहिए। बनाते हैं सुनिए ना इधर एक मिनट। बर्बाद होने के लिए जरूरी नहीं है कि जुआ खेला जाए या शराब पिया क्या किया जाए या जाए? इक्स किया जाए। अगर आप बर्बाद होना है तो एक बार बीजेपी को वोट दे दीजिए, ऑटोमेटिक ही बर्बाद हो जाएगा। अभी बीजेपी 20 साल राज करेगी। अभी जब तक जनता पूरा भीख न मांगने लगे तब तक बीजेपी राज अभी आएगी। अभी बीजेपी आएगी, अभी मजबूत कर रहे हैं भाई, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि मंदिर बन रहा है। और क्या चाहिए? हमको बताइएगा हिंदू राष्ट्र में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या क्या मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी आपका आपको? सीना 56 इंच का हो जाएगा, यही होगा। पता नहीं है भैया, ए भैया जा पता नहीं है। हमारे गांव में बड़का सड़वा को है ना मोदिया कह रहा, और छोटका सड़वा को योगिया जो खेत में दौड़ता है ना बड़का सड़वा, हमारा गाँव में बड़का सड़वा जो दौड़ता है ना उसको मोदी सब कह रहा। मोदी का इतना खौफ है आप लोग में? खौफ का चिका रहेगा, सार को मोदी सब कह कीजिए ना, 15 मिनट 16 मिनट हो गए, दैनिक कीजिए। आप लोग जो है देश विरोधी काम कर रहे हैं, क्या मोदी विरोध कर रहे हैं। कुछ हमको मोदी अभी थोड़ी ना हुआ जो मोदी को हम अच्छा कहेंगे। मोदी जी तो सिर्फ राम मंदिर में दीपक जलाए थे, यादव तो गरीब के घर में दीपक जलाए। 16 मिनट हो गए, रोजगार दैनिक कीजिए ना, 16 मिनट हो गए। जी हाँ जी, देखिए पेपर में आया हूँ 4 लाख मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। मंदिर से किसको रोजगार मिलेगा? 16 मिनट हो गया। आरती दिखाने का हमारा, आरती दिखाने का रोजगार चाहिए, मंदिर चाहिए। देखिए भैया हम बताते हैं, अगर आप भी चाहिए और मंदिर भी चाहिए। आप जिस विधानसभा में मंदिर बनाते हैं, आप जहाँ पे मंदिर बनाते हैं सिर्फ उतना ही एरिया में डेवलप होती है, ना कि पूरा इंडिया में डेवलप होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ से आदमी थोड़ी जाएगा वहाँ रोजगार के लिए। बीजेपी है ना, बिहार में रोजगार छोड़ेगा, पैसा जाएगा। मंदिर पे क्यों अभी वोट मांग रही है? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया उनका? कहाँ गया वो? उससे क्यों नहीं बोल रही है कि 2 करोड़ नौकरी दिए हैं? धंधा बन रहा है, जी विकास नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा हिंदू उसमें। राष्ट्र आप लोग नहीं चाहते हैं। चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू राष्ट्र करेगा तुम ना चाहते हैं। अब कब करेगा हिंदू राष्ट्र? जब पूरा केंद्र एथी में सरकार है, इसका अपना फुल बहुमत से सरकार बना, अपने हिंदू राष्ट्र करेगा तो कब करेगा? इसे खाली जनता की यूज कर रहे हैं, हिंदू है मुसलमानों में लड़ा रहा है। ये लोग थे, युवा थे, और जिस प्रकार से मंदिर और रोजगार को लेके पूरे देश में चर्चा है, तो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि रोजगार प्राथमिकता होना चाहिए। वही जो मोदी भक्त हैं उनको मंदिर चाहिए। मंदिर के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसके कुछ लोग खिलाफ हैं, कुछ लोग मोदी जी के भी खिलाफ हैं, कुछ लोग तेजस्वी यादव के भी खिलाफ हैं। तो पूरी बातचीत में आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।